हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्ण। हमारे यूट्यूब चैनल कृष्ण काली श्रृंगार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अब बज चुके हैं रात के 12 और कान्हा जी का जन्म हो चुका है। तो अब हम उन्हें पंचामृत से स्नान करा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 3 कान्हा जी बैठे हुए हैं। 2 कान्हा जी हमारे घर गेस्ट के रूप में आए हुए हैं। ये जो सबसे छोटे वाले कान्हा जी हैं, ये मेरे कान्हा जी हैं। ये दिखने में तो छोटे हैं बट सबसे बड़े कान्हा जी हैं। ये 12 साल के कान्हा जी हैं ये। और उसके बाद जो वो मेकअप वाले कान्हा जी है, वो भी किसी के घर से आए हैं हमारे घर पर मेहमान के तौर पर। और ये तीसरे वाले कान्हा जी हमारे यहाँ हिसार वाले घर के हैं। अब आप देख सकते हैं इन सबको हम चरणामृत से स्नान करा रहे हैं। इसके बाद हम इन्हें सिंपल जल से भी स्नान कराएंगे, आप देख सकते हैं। और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए, इससे कान्हा जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। इसके बाद हमने इन्हें सिंपल जल से स्नान कराया और साथ साथ में मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। आप भजन लगा सकते हैं पीछे। अगर किसी को मंत्र नहीं आते हैं तो आप फ़ोन में भजन चला सकते हैं, वैसे भी भजन कर सकते हैं। तो कान्हा जी को भजन सुनना बहुत ज़्यादा पसंद था, इसलिए आपको कुछ भी संगीत से रिलेटेड कुछ चला लेना चाहिए। इसके बाद हमने अभ्यंग लगाकर इन्हें अच्छे से स्नान कराया। आप देख सकते हैं छोटे से कान्हा जी हमारे अभ्यंग से हम इन्हें पूरा अच्छे से, ताकि वो जो पंचामृत से चिकनापन आ गया था वो थोड़ा सही हो जाए। और अभ्यंग से स्नान कराने से कान्हा जी में एक अलग सी खुशबू आती है और बहुत अच्छा लगता है कान्हा जी को अभ्यंग से स्नान करना। इसके बाद फिर इन्हें हमने फिर से साफ़ जल से स्नान कराया। आप देख सकते हैं नीचे हमने स्पेशल ये कान्हा जी को नहलाने के लिए एक ये टब ले रखा है। आप भी इस तरह से कोई भी कांसे का, पीतल का बर्तन ले सकते हैं, कोई भी साफ़ स्वच्छ हो बस। अब ये तो हमने स्पेशल कान्हा जी के लिए ले रखा है। अब इस तरह हमने कान्हा जी को साफ़ जल से स्नान कराया। इसके बाद हमने इन्हें अलग अलग चीज़ों से स्नान कराया, जैसे कि केसर से स्नान कराया, इत्र लगाया। और ये सब मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, केसर को पहले आप थोड़ी देर पानी में भिगो के रखते हैं ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद ऐसे कान्हा जी के शरीर पर अच्छे से उनके मालिश करें और फिर कान्हा जी को साफ़ जल से फिर से नहलाएं। अभी देखिए छोटे कान्हा जी की बारी आ गई है और केसर से नहाने में इन्हें बहुत मज़ा आ रहा था। एक अलग ही मुस्कान इनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। ये देखिए, अब हम इनको साफ़ जल से नहला रहे हैं, क्योंकि केसर से अभी नहलाया था, इसलिए हर चीज़ के बाद साफ़ जल से ज़रूर नहलाएं। अब हम इन्हें साफ़ जल से इन्हें स्नान करा रहे हैं और इसके बाद हमें इनका श्रृंगार करेंगे। तो आप प्लीज़ पूरी वीडियो देखना, पूरा अंत तक श्रृंगार देखना है, जबकि कान्हा जी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। अब देखिए, इसके बाद हमने कान्हा जी को टॉवल से साफ़ किया। ये कान्हा जी का स्पेशल टॉवल है। जैसे हम डेली स्नान कराते हैं तो इसी से उनको साफ़ करते हैं। अब इसके बाद हमने कान्हा जी को इत्र लगाया। इत्र लगाने का हमेशा यही तरीका रखना चाहिए कि पहले आप उसे अपने उंगली पर लगाएं और फिर उंगली से कान्हा जी के शरीर पर लगाएं। आप डेली कान्हा जी को इत्र लगाएं। कान्हा जी को इत्र लगाना और खुशबूदार चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए आप डेली आपको लगाना चाहिए। इस तरह से हमने तीनों कान्हा जी को इत्र लगाया। इसके बाद हम इन्हें तैयार करने जा रहे हैं। देखिए, अब हम कान्हा जी के शरीर पर चंदन का लेप लगा रहे हैं, क्योंकि कान्हा जी को चंदन भी अति प्रिय है, इसलिए हम उनके पूरे वक्ष स्थल पर चंदन का लेप लगा रहे हैं। कान्हा जी के बहुत सारे मंत्रों में, आरती में आपको दिखाई देता है कि ये लिखा हुआ होता है कि उनके वक्ष स्थल पर हमेशा चंदन लगा हुआ रहता है। अब ये देखिए, ये हमारे कान्हा जी की ड्रेस है और ये मैंने आपको येलो कलर की है, बहुत सुंदर लग रही है। देखिए, पहले हमने सबको ड्रेस पहनाई और उसके बाद उनका मेकअप किया। तो इन कान्हा जी की भी ड्रेस येलो और रेड कलर की थी और हमारे सबसे छोटे वाले कान्हा जी की ड्रेस थी ग्रीन कलर की। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं कान्हा जी। और ये देखिए छोटे से कान्हा जी हमारे ग्रीन ड्रेस में बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और इसके साथ दुपट्टा भी था। और जब पूरा श्रृंगार हो जाएगा तो देखना कान्हा जी और भी ज़्यादा सुंदर दिखेंगे। इसके बाद हमने कान्हा जी की आईब्रोज़ बनाई और काजल लगाया। काजल लगाकर कान्हा जी को तैयार करना होता है। कान्हा जी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है तैयार होना, इसलिए उनका अच्छे से आपको मेकअप करना चाहिए। और ध्यान रहे कि मेकअप में जो भी आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो वो कान्हा जी की अलग से रखी हो। ऐसे नहीं कि वही हम लगा रहे हैं वही कान्हा जी को लगा रहे हैं, नहीं। और ज़्यादातर चंदन से हमें कान्हा जी का श्रृंगार करना चाहिए। देखिए, जैसे लाल रंग के चंदन से हम इनके होठ बना रहे हैं, इस तरह से येलो कलर का भी चंदन आता है, वाइट कलर का भी आता है, उनसे आप इनका अलग अलग श्रृंगार कर सकते हैं। अब ये देखिए, हम बड़े वाले कान्हा जी की आईब्रो बना रहे हैं और इनको काजल लगाएंगे।
और कान्हा जी के मुख पर एक काला तिल ज़रूर बना देना चाहिए चिन पर, जिससे कान्हा जी और भी सुंदर लगते हैं। नज़र का टीका भी आप उसे समझ सकते हो। ये देखिए हमने लगा दिया है यहाँ पर राइट साइड में, और सॉरी लेफ़्ट साइड में। और आप देख सकते हैं कि इनके लिप्स कितने प्यारे लग रहे हैं। और अभी हमारे थर्ड कान्हा जी जिनके हम आईब्रो बना रहे हैं, और बहुत सुंदर ये लगने वाले हैं। अभी आप देखते जाइए। आधी ग्रेस तो ड्रेस से ही आ गई है, और जब ये काजल लग जाएगा तो ये और भी ज़्यादा प्यारे लगने लगेंगे। देखिए लिप्स बना दिए हैं हमने, तो सबको बिठा दिया था और फिर वहीं पर उनका तिलक किया था। आप देख सकते हैं कि हमने उन एक कान्हा जी को तो पगड़ी भी पहना दी और माला भी, और उनका श्रृंगार कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरे कान्हा जी की ओर बढ़ चुके हैं। आप देख सकते हैं पूरी हमने झांकी की तरह सजाया था। ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ये हाथी घोड़े अलग अलग वुडन की हमने यहाँ पर ये पूरी झांकी बना दी थी, गायें रख दी थी, फूलों से श्रृंगार कर दिया था। अब छोटे वाले कान्हा जी को कंगन पहना रहे थे, और ये बड़े छोटू से हैं तो थोड़ी दिक्कत हो रही थी। और इसके बाद माला पहनाई हमने, और श्रृंगार का ध्यान रखते हुए उनको मुकुट पहनाया। इस तरह से इनका श्रृंगार पूरा हुआ, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। इसके बाद हमने सबको मोर पंख दिया, क्योंकि आपको पता ही है कि कान्हा जी को मोर पंख, बांसुरी, ये कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ही प्रिय होती है, इसलिए हमने सबको मोर पंख दिया और बांसुरी रख दी। इसके बाद हमने ये भोग लगाए। पंजीरी है, खीर है, दही है, और सब में तुलसी का पत्ता अवश्य रखें, क्योंकि कान्हा जी तभी स्वीकार करते हैं जब उसमें तुलसी का पत्ता डालते हैं। ये मिठाई थी कुछ यहाँ पर हमने रखी थी। हमने सब चीज़ों का भोग लगाया। सबसे पहले माखन और मिश्री का भोग लगाया, जो कि कान्हा जी का सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ है। आप देख सकते हैं कान्हा जी को भोग लगाया जा रहा है। इसके बाद हमने अलग अलग पंजीरी का भोग लगाया, मिठाई का भोग लगाया, खीर का भोग लगाया, दही का भोग लगाया, और ये सब सात्विक भोजन है। और जैसे कि सबका व्रत होता है, तो इसके बाद व्रत का खाना खाया जाता है, इसलिए इसमें व्रत का खाना भी था। और सबसे पहले हमने माता रानी का श्रृंगार किया था, क्योंकि जैसे कि जन्माष्टमी उसी तरह ये माँ काली के भी प्राकट्य दिवस था, तो इसलिए उन्हें भी पहले स्नान कराकर हमने तैयार किया। उस टाइम मैं वीडियो नहीं बना सकी थी, सॉरी। बट ये देखिए यहाँ पर मैंने बाकी सारा चीज़ रिकॉर्ड कर लिया है। हमने इस तरह से दही का भी भोग लगाया। गणेश जी से शुरू करना चाहिए हमेशा, इसलिए पहले गणेश जी को भोग लगाया, उसके बाद बाकी सबको भोग लगाया। अब इसके बाद मैं आपको पूरा मंदिर दिखा देती हूँ, कितना प्यारा लग रहा है। देखिए माता रानी को तैयार कर रखा है, ऊपर वाले कान्हा जी राधा रानी को भोग लगा रखा है। जलेबी का भोग लगाना चाहिए, रबड़ी का भोग भी लगाना चाहिए। और बट उस दिन रबड़ी अवेलेबल नहीं थी, तो हम जलेबी ले आए थे। देखिए इस तरह से हमने सारा भोग लगाया, और ऐसे लाइन से कान्हा जी बड़े प्यारे लग रहे थे। इसके बाद हमने पर्दा किया और एक भजन गाया कि कान्हा जी भोग लगाओ आकर, ऐसा भी आपको करना चाहिए। अब देखिए फाइनल लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं तीनों ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और बताएं कि आपको हमारे कान्हा जी कैसे लगे, हमने कोई गलती तो नहीं की, और आप लोगों ने कैसे कान्हा जी को सजाया वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अपनी फ़ोटो शेयर कर सकते हैं, और कोई भी जानकारी अगर लेनी हो तो आप बता सकते हैं, हमें पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। और बस प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दें और शेयर ज़रूर कर दें। मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, उन्हें पता चले कि कान्हा जी का कैसे श्रृंगार करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रह जाते हैं कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, रात को 12 बजे क्या करना चाहिए। इसलिए थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।